मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज हमारे साथ कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए शामिल है वरिष्ठ पत्रकार मोहन कुमार मोहन। सर तो आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों एक अलग ही कह सकते हैं कि अपराध का जो मामला है वो बिल्कुल चरम पर है। हालांकि एक और मामला है और वो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का। बिल्कुल नायक फिल्म की तरह वो घर से निकलते हैं रात के 12 बजे, पटना के पीएमसीएच अस्पताल जाते हैं और वहां पर औचक निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कि वहां की मरीजों की स्थिति क्या है, जो परिजन आते हैं उनकी स्थिति क्या है और पूरा का पूरा अस्पताल जो है उसकी स्थिति क्या है। डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं, दवाई मिलती है नहीं मिलती है। एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे बिहार में गया है कि तेजस्वी कुमार वाकई नायक फिल्म के तरह जो है आए हैं। लेकिन दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो वाकया है वो है लॉ एंड ऑर्डर का, और वो बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है। क्योंकि हम आपको बता दें कि आज की ही घटना है कि खनन विभाग के एक ऑफिस में एक आदमी आता है और पूरे लॉ लश्कर के साथ, उसके साथ 8-10 लोगों की संख्या होती है और वहां पर पूरी तरह से वो धमकाता है, जान से मारने की धमकी देता है। हालांकि खनन विभाग के जो पदाधिकारी थे वो वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन जो भी कर्मचारी थे, होमगार्ड के जवान थे, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। मामला है कि ट्रक पर बालू लदा हुआ था और उसकी जांच हो रही थी। उसमें 4 लाख रुपए का फाइन किया गया था, जिसको लेकर के एक संतोष कुमार के नाम के व्यक्ति आए और उन्होंने कहा, फोन किया पदाधिकारी को कि जान से मार दी जाएगी, अगर आप 4 लाख रुपया मांग रहे हैं तो 8 लाख रुपया आप खुद हमारे घर पहुंचाएंगे और इस तरह से नहीं चलेगा। उन्होंने हालांकि एक स्थानीय विधायक का नाम भी लिया है कि मैं उसका भाई हूं। मोहन जी, क्या लग रहा है, बिहार फिर उस 90 के दशक में जा रहा है क्या? देखिए, कहीं न कहीं इन घटनाक्रम से विपक्ष के आरोपों की पुष्टि हो रही है कि पुनः जो है बिहार में जंगल राज रिटर्न हो गया है। देखिए, आमतौर पर जो आपने अभी जैसा कि बताया कल के घटनाक्रम को, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आधी रात को विजिट करते हैं शहर के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में और औचक निरीक्षण करते हैं, डॉक्टरों की उपस्थिति जानने का प्रयास करते हैं, नर्स की उपस्थिति जानने का प्रयास करते हैं तथा रख रखाव एवं मरीजों की सुविधा को वॉच करते हैं। तो कहीं न कहीं पब्लिक में यह धारणा बनी थी कि चलिए आज जो है जुआ सरकार के मंत्री जुआ सोच रखते हैं और अद्यतन व्यवस्था को अपना रहे हैं। कहीं न कहीं इसका लाभ जो है आम लोगों को मिलेगा। एक अच्छा संदेश गया था। अगले सुबह जब लोगों ने जाना तो बड़े तर्ज पर इसे सराहा बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आपने बताया कि ये दूसरे घटनाक्रम है तो कहीं न कहीं यह भी जो है अपराध को अपने आप में बढ़ावा देता है। आपने सुना होगा, हमने भी सुबह सुना कि कल देर रात जब दुकान बंद कर जा रहे थे तो पटना में 2 लोगों की हत्या हो गई रात में, और उस दोहरे हत्याकांड पर विपक्ष के भी लोग गए थे, उनके परिजनों से मिले। उन्होंने कहा उस मौके पर मीडिया से बातचीत में कि बिल्कुल बिहार में जंगल राज रिटर्न आ गया है। और उसके जस्ट बाद ही यह वाकया जो होता है जो आप बता रहे हैं कि अवैध बालू लदे ट्रक को माइनिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया, जांच में पाया कि इस पर अवैध बालू है और ओवरलोड है, तो नियमानुसार उन्होंने उस ट्रक को जब्त किया और उसके मालिक को फाइन की सूचना दे दी गई। और उसके बाद जो है ट्रक ऑनर है या ट्रक से संबंधित जो लोग भी हों, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि वो ऑनर ही हो सकते हैं, जो लोग भी हों, कार्यालय सूत्रों के अनुसार जो है, जैसा कि कार्यालय के लेखापाल जो प्रधान लेखापाल हैं उन्होंने बताया और उन्होंने कोतवाली थाने को इन्फॉर्मेशन रिटर्न में दिया है। देखिए, अब तो हालांकि वही है कि एफआईआर भी हो गया, एफआईआर की कॉपी भी आ गया हम सबके बीच और पूरा मीडिया में घूमते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या सवाल वही है? देखिए, दो खबर जो है, हमने भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव का पीएमसीएच जाना, वहां का जायजा लेना और रात के 12 बजे बहुत बड़ी बात है। पूरा मुझे लगता है कि पूरे बिहार में एक मैसेज गया तेजस्वी कुमार यादव का, एक जो चेहरा है, जो लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि भाई युवा आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे और ये अच्छी बात है। लेकिन एक ये जो खबर है कि भाई आप खनन विभाग के ऑफिस में और सरकारी ऑफिस में जाकर के होमगार्ड के जवान और तत्कालिक वहां पर जो भी कर्मचारी थे
उनके बीच आप जाकर के धमकी देते हैं और जान से मारने धमकी देते हैं, और अलग अलग धमकी देने का जो अलग अलग ट्रेंड है वो यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्या नहीं जा सकता है, लेकिन आप धमकी देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, बिल्कुल। तो ये छोटी बात तो नहीं है कम से कम। और स्थानीय विधायक का जिक्र करते हैं कि मैं उसका आदमी भी हूं, और इसके अलावा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी सीधा सीधा मामला है कि मैं उस विधायक का भाई हूं, भतीजा हूं, रिश्तेदार हूं, और हमारी सरकार है। क्योंकि ये घटना जो है कहीं बिहार के किसी जिले में नहीं हो रहा है, किसी प्रखंड में नहीं हो रहा है, ये पटना का मामला है, ये पटना का मामला, पटना राजधानी जहां सरकार बैठती है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तमाम तरह के जो है मुझे लगता है कि सरकार बैठती है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जहाँ सरकार बैठती है। निश्चित तौर पर यह राजधानी का मामला है, और राजधानी के सरकारी कार्यालय का यह वाकया है, वह भी दिन के उजाले में समस्त अधिकारियों के समक्ष। ये तो चुनौती है ना, ये तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये चुनौती है, और कहीं न कहीं इससे विपक्ष के वह आरोप जो कि सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है ये गुंडों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, अपराधों को संरक्षण देती है, तो निश्चित तौर पर इन आरोपों की पुष्टि हो रही है। और इसके बाद अगर आप जांच की बात करेंगे या कुछ भी बीते दिनों की मैं थोड़ी सी बात कर लूं, तो सरकारी पदाधिकारी की चलिए बात कर लेते हैं, तो के सिंह लॉ एंड ऑर्डर के एडीएम हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी उनका जो कारनामा रहा है कि जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी थे, उन्होंने जो हंगामा किया था अपनी मांग को लेकर, आप उसको अलग तरीके से रोक सकते थे चीजों को, लेकिन आपने उस पर तो लाठी बरसाया ही बरसाया, उसके हाथ में जो तिरंगा था उस पर भी आपने बेतरतीब तरीके से लाठी बरसाया, जो कहीं से भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि राष्ट्र को उस पर लगना चाहिए। बिल्कुल। और उसका वीडियो भी जारी हुआ, आपने भी देखा, पूरा का पूरा मुझे लगता है देश उस वीडियो को देखा है, फोटो भी जारी हुआ, जिस पर कि कहीं से भी किसी भी तरीके की जांच की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी सरकार ने कहा इस पर जांच होगी। ठीक है, आप जांच कर लीजिए, लेकिन उस जांच का एक समय तो निर्धारण होना चाहिए। बिल्कुल। उस घटनाक्रम के बाद भी हम लोगों ने आपके दर्शकों को बताया था कि वह कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था जिसको जो है इमीडिएट पनिशमेंट देना था, और पनिशमेंट देने का भी अधिकार जो है वहाँ उपस्थित मजिस्ट्रेट को नहीं था। और इस बात को बाद में जिला पदाधिकारी ने भी माना है कि इतनी बड़ी घटना नहीं थी, आप चाहते तो गिरफ्तार कर सकते थे, बाद में उस पर कार्रवाई की जा सकती थी। और रही बात कि जब जांच जो है पब्लिक कर दिया ताकि पब्लिक, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय बहुत एक आक्रोश था लोगों के मन में, सभी के मन में आक्रोश था, क्योंकि हर घर में टीवी है, मोबाइल और सोशल मीडिया का जमाना, वीडियो भी वायरल हुआ था। एक आक्रोश को दबाने की कोशिश की गई कि भाई जांच होगा, जांच अभी तक आया नहीं, पब्लिक डोमेन में वो चीजें नहीं है। और इसके बाद कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी आता है लॉ लश्कर के साथ, और पटना राजधानी जहां पर सरकार बैठती है, वहां पर एक कर्मचारी को वो डराता है, होमगार्ड के जवान को थ्रेटनिंग देता है और जान से मारने की धमकी देता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसे तो अब इसमें क्या सरकार का एक चेहरा जो है, क्योंकि एक पीएमसी रात की घटना है, तेजस्वी जाते हैं वहां का जायजा लेते हैं, एक वो चेहरा है, और एक ये चेहरा है कि खुले आम ऑफिस में जाकर के जान से मारने की धमकी देना, ये दोनों को किस नजर में? बिल्कुल इस घटनाक्रम से सरकार की छवि धूमिल हुई है, और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं व्यक्ति जो है सरकार का कार्य कर रहा था, नियमानुसार कार्रवाई कर रहा था, और ऐसे व्यक्ति के प्रति जब इस तरह का भाव आएगा तो कोई भी अधिकारी जो है अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने से अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएगा। कहते हैं कि भाई मैं सुशासन बाबू हूं, वो तो हमेशा कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, और ठीक है नीतीश कुमार का जो फर्स्ट कार्यकाल था वो कहा भी जा रहा था कि लेकिन उसके बाद आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा ग्राफ गिरता जा रहा है, और नीतीश कुमार कमजोर हो गए, महागठबंधन ने पूरी से, ठीक है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो या जो सुशासन की सरकार वो जाने जाते थे, क्या अब उसमें तिनका भर भी कुछ रह गया है? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है व्यक्तिगत ईगो सेटिस्फेक्शन में इस तरह की घटना को अंजाम देते जा रहे हैं जो अप्रत्याशित है। और अब विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट कर रहा होगा कि 2005 से 2010 सरकार कंफर्टेबल चली थी, और 2010 के बाद आज 2022 में इन 12 सालों में 6 सरकारें बदल दी, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। तो कहीं न कहीं ये जो है उनका अपना व्यक्तिगत ईगो सेटिस्फेक्शन में बहुत सारी चीजें जो है बिखरती जा रही हैं, और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोग हावी हो रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए
सिस्टम कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑफिसर दहशत में है, आवश्यक कार्रवाई करने से अपने आप को बचा रहे हैं और इसका नतीजा जो है अपराधियों के मनोबल पर पड़ रहा है और मनोबल उनका बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, आप भी अपनी राय इसमें जरूर दीजिए कि क्या बिहार वाकई 90 के दशक में जा रहा है, नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं या कमजोर हो रहे हैं? क्योंकि सुशासन के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते थे। लॉ एंड ऑर्डर का जब भी बात होती थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो नीतीश कुमार की चर्चा जरूर होती थी। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार हाशिए पर जा चुके हैं? आप सब अपनी राय जरूर रखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।